गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन बात करेंगे यूनिट नंबर 3 की। ठीक है, जिसमें लेक्चर नंबर 1 देखेंगे रिक्वायरमेंट एनालिसिस। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस की अगर बात करें तो मैंने आप लोगों को बताया था कि एसआरएस बनाते टाइम अपन को क्या रिक्वायरमेंट बेसिकली चाहिए, किस तरीके से गैदरिंग होगी, क्या सब कुछ अपन कर रहे थे। मैंने इन डिटेल आपको एसआरएस के बारे में बताया। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के बारे में बताया कि किस तरीके से जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग जो मैंने कि क्या क्या अपन को चाहिए और जो गैदरिंग है अपन कैसे कैसे कर सकते हैं, जो भी सेशन से वगैरह इंटरव्यू क्वेश्चनायर सर्वे के थ्रू ये सब कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो वही रिक्वायरमेंट एनालिसिस, अब कौन सी रिक्वायरमेंट अपन के पास आई हैं और उनको कैसे एनालिसिस करना है, मतलब फिजिबिलिटी जो अपन ने बात करी थी कि ये जो प्रोडक्ट है या प्रोसेस है या मान लीजिए कि जो प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं वो फिजिबल है कि नहीं है, तो उससे सबसे पहले अपन को क्या देखना पड़ेगा, रिक्वायरमेंट एनालिसिस। ठीक है, यानी कि जो रिक्वायरमेंट्स मिली हैं उनको अपन एनालिसिस करेंगे। तो इसमें देखते हैं, तो सबसे पहले कि लिखा है यहाँ पे कि इन सिस्टम इंजीनियरिंग एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, सिस्टम इंजीनियरिंग की बात करूँ या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करूँ, रिक्वायरमेंट एनालिसिस फोकस ऑन द टास्क that determine the needs or conditions to meet the new or altered product or project, taking account of the possibly conflicting requirements of the various stakeholders, analyzing, documenting, validating and managing software और सिस्टम रिक्वायरमेंट। तो आप इसमें देख रहे हैं कि अगर मैं सिस्टम इंजीनियरिंग की बात करूं या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करूं, तो जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस होती है वो किस पे फोकस कर रही है, बेसिकली जो टास्क हैं। ठीक है, टास्क पे फोकस कर रही है। जैसे कि अगर मैं टास्क की बात करूं तो यहाँ पे किस तरह के टास्क अपन को परफॉर्म करे जाने हैं, कौन से टास्क, नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ देखेंगे अपन, उन पे फोकस कर रहे हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर। ठीक है, दैट डिटरमाइंस द नीड्स। ठीक है, जो डिटरमाइन करेंगी नीड्स क्या है, कंडीशंस क्या है। ठीक है, जो जैसे कि मैं मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ। ठीक है, तो प्रोडक्ट बनाते टाइम मुझे क्या क्या जो नई रिक्वायरमेंट्स चाहिए, या फिर मैं मीटिंग के थ्रू जो भी नया सेशन रख रहा हूँ, ठीक है, तो उसके हिसाब से अपन यहाँ पे इन चीज़ों को डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि टू मीट द न्यू और ऑल्टर्ड प्रोडक्ट्स और प्रोजेक्ट। ठीक है, टेकिंग अकाउंट्स ऑफ द पॉसिबली कॉन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट्स, जो भी कॉन्फ्लिक्शन होता है रिक्वायरमेंट्स में, ऑफ द वेरियस स्टेक होल्डर। ठीक है, स्टेक होल्डर मतलब कस्टमर के बीच में। तो एनालाइजिंग द डॉक्यूमेंटिंग पे, मतलब जो डॉक्यूमेंटेशन अपन कर रहे हैं उसको एनालिसिस करेंगे। वैलिडेटिंग एंड मैनेजिंग सॉफ्टवेयर और सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, उनको वैलिडेट करेंगे, मैनेजिंग करेंगे सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स को, कि उस पर्टिकुलर ऐसे सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट की बात करूँ तो उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को के लिए जो प्रोजेक्ट अपन ऑनगोइंग या फिर मान लीजिए कि जो अपन स्टार्ट करेंगे उसका जो टाइप है वो सॉफ्टवेयर टाइप का है, तो अपन इसीलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पे सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट या सिस्टम रिक्वायरमेंट। ठीक है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस इज क्रिटिकल टू सक्सेस और फेलियर ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, तो एनालिसिस की बात करें तो इज क्रिटिकल टू सक्सेस और फेलियर ऑफ अ सिस्टम और सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। मतलब कि अगर रिक्वायरमेंट अगर अपन को सही मिल रही है तो अपन का प्रोजेक्ट सही हो सकता है, अदरवाइज ये फेलियर भी हो सकता है। द रिक्वायरमेंट शुड बी डॉक्यूमेंटेड। अपन जब भी करेंगे तो इन्हें अपन को डॉक्यूमेंटेशन करना है, एक्शनेबल होनी चाहिए। ठीक है, रिक्वायरमेंट अब यहाँ पे बता रहे हैं कि किस तरह की होनी चाहिए, तो डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, प्रॉपर अपन डॉक्यूमेंट कर सकें। एक्शनेबल होना चाहिए, मतलब उनके अगेंस्ट या फिर उनके रिगार्डिंग फेवरेबल मतलब कंडीशंस होनी चाहिए कि एक्शन ले पा रहे हैं। मेजरेबल की बात कर रहे हैं, टेस्टेबल की बात कर रहे हैं, ट्रेसेबल मतलब अपन ट्रैक कर पाएँ उनको। रिलेटेड टू आइडेंटिफाइड बिजनेस नीड्स और अपॉर्चुनिटीज़ एंड डिफाइंड टू अ लेवल ऑफ डिटेल सफिशिएंट फॉर सिस्टम डिज़ाइन, कि अपन का ये सब चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, जिससे कि अगर मान लीजिए ऐसे लिखा है कि लेवल ऑफ डिटेल सफिशिएंट फॉर सिस्टम डिज़ाइन, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मैं एक प्रोजेक्ट की बात करूँ तो प्रोजेक्ट में सफिशिएंट ही नहीं है, मतलब जो रिक्वायरमेंट्स हैं मोर देन सफिशिएंट होनी चाहिए। ठीक है, कॉन्सेप्चुअली रिक्वायरमेंट एनालिसिस इंक्लूड्स 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़। अगर मैं बात करूँ तो कॉन्सेप्चुअली जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस है, इंक्लूड 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़। बेसिकली 3 एक्टिविटीज़ की बात करेंगे जो इन्वॉल्व हो रही हैं। ठीक है, या इंक्लूड कर रहे हैं अपन।
पहला है एलिसिटिंग रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो एलिसिटिंग रिक्वायरमेंट्स की अगर बात करें, दैट इज़ द प्रोजेक्ट चार्टर और डेफिनेशन, ठीक है, कि जो निष्कर्ष क्या निकला, अपन कंक्लूडेड वे में बोलें तो वो उसके करेस्पॉन्डिंग देखेंगे कि जो जो एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हो रही हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस के दरमियान, ठीक है। तो वो पहला है कि एलिसिटिंग रिक्वायरमेंट। तो उसमें देखेंगे यहाँ पर लिखा है कि बिजनेस प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन एंड स्टेक होल्डर इंटरव्यूज़, ठीक है। तो उसमें जो जो डॉक्यूमेंटेशन है, बिजनेस प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन है और स्टेक होल्डर के इंटरव्यूज़, ठीक है, ये इंक्लूड करेंगे। दिस इज़ समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड रिक्वायरमेंट गैदरिंग और रिक्वायरमेंट डिस्कवरी। रिक्वायरमेंट डिस्कवरी मतलब कि अगर अपन ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट डेवलप करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले अपन के पास क्या होना चाहिए कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग होना चाहिए, यानी कि एलिसिटिंग रिक्वायरमेंट्स मस्ट बी देयर, ठीक है। उसके बाद है रिकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। अगर मैं एनालिसिस की बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले अपन के पास अगर 3 पॉइंट्स की अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे कि 3 एक्टिविटीज़ मस्ट बी इंक्लूडेड इन या फिर ड्यूरिंग मतलब या कंसीडरेशन, जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस को कंसीडर करने के लिए अपन के पास क्या होना चाहिए, ये तीनों कंडीशन, ये एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। पहला है कि गैदरिंग होना चाहिए, दूसरा है कि जो गैदरिंग हुई है तो मैं उनको कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करूँ, ठीक है। तो दूसरा है कि रिकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट्स, रिक्वायरमेंट में भी डॉक्यूमेंटेड इन वेरियस फॉर्म्स, जैसे यूजुअली इंक्लूडिंग अ समरी लिस्ट है, या मे इंक्लूड नेचुरल लैंग्वेज डॉक्यूमेंट्स। ये मैं सब आपको बताया है, ठीक है, कि किस तरीके से प्रोसेसिंग करी जा रही है, यूज केसेस, यूजर स्टोरीज, प्रोसेस स्पेसिफिकेशन एंड वेराइटी ऑफ मॉडल्स इंक्लूडिंग डेटा मॉडल्स, ठीक है। तो इस फॉर्म में अपन के पास क्या है कि ये जो रिक्वायरमेंट्स है वो गैदरिंग करा अपन ने, फिर उसको रिकॉर्ड करना अपन को कि किस तरीके से करेंगे। देन एनालाइजिंग रिक्वायरमेंट्स, फिर मैं क्या करूँगा, एनालाइजिंग करूँगा, एनालिसिस करूँगा रिक्वायरमेंट्स को। तो लिखा है कि डिटरमाइनिंग वेदर द स्टेटेड रिक्वायरमेंट्स आर क्लियर, ठीक है। वो अपन को क्या करना है, डिटरमाइन करना है कि ये सब कुछ क्लियर है कि नहीं है, कंप्लीट है कि नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि इनकम्प्लीट नॉलेज है मेरे पास, ठीक है। उसके बाद है अनडुप्लीकेटेड होनी चाहिए, यानी कि डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए वहाँ पे। कंसाइज वे में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बड़ा रिक्वायरमेंट दे दिया, अपन उसे प्रोसेस करने में दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो कंसाइज वे में अपन देखेंगे। वैलिड होनी चाहिए, वैलिड, ठीक है। उसके बाद है कंसिस्टेंट एंड अनएम्बिगुअस, मैंने इसके बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया, ठीक है। अनएम्बिगुअस मतलब कि ऐसा नहीं है कि उसमें कोई भी कॉन्फ्लिक्शन टाइप का हो रहा है, अपन को दिक्कत हो रही है, ठीक है। एंड रिजॉल्विंग एनी अपेरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, वही अपन की कुछ अपन रिजॉल्व करना चाह रहे हैं तो ऐसा नहीं कि कॉन्फ्लिक्शन हो वहाँ पे। एनालाइजिंग कैन ऑल्सो इंक्लूड साइजिंग रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो अगर एनालाइजिंग की अगर बात करें, एनालिसिस की बात करें, तो कैन ऑल्सो इंक्लूड साइजिंग रिक्वायरमेंट्स है। यहाँ पे साइजिंग रिक्वायरमेंट्स की भी बात करें, रिक्वायरमेंट एनालिसिस कैन बी अ लॉन्ग एंड टायरिंग प्रोसेस ड्यूरिंग विच मैनी डेलीकेट साइकोलॉजिकल स्किल्स आर इन्वॉल्व, ठीक है। ये सब चीज़ें अपन इन्वॉल्व करेंगे। न्यू सिस्टम चेंज द इन्वायरमेंट एंड रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू आइडेंटिफाई ऑल द स्टेक होल्डर्स, take into account all their needs and ensure they understand the implications of new systems, ठीक है। तो इन तरह की चीज़ों को सबको अपन देखेंगे, ठीक है। उसके बाद है, अगर मैं बात करूं कि जैसे वेयर नेसेसरी द एनालिस्ट विल एम्प्लॉय ए कॉम्बिनेशन ऑफ दिस मेथड टू इस्टेब्लिश द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट, आप एक बार इनको देख लीजिए। सो दैट द सिस्टम दैट मीट्स द बिजनेस नीड्स इज प्रोसीजरल, यानी कि साइटेशन नीडेड। रिक्वायरमेंट क्वालिटी कैन बी इम्प्रूव थ्रू दिस एंड अदर मेथड्स, अगर मैं रिक्वायरमेंट जो क्वालिटीज़ रिक्वायरमेंट जो अपन किए हैं वो क्वालिटीज़ कैन बी इम्प्रूव मतलब बढ़ाई जा सकती है थ्रू दीज एंड अदर मेथड्स। जैसे कि अगर यहाँ पे अपन विजुलाइजेशन की बात करें तो विजुलाइजेशन अपन बेसिकली जो रिक्वायरमेंट्स आई अपन के पास, जो अपन एनालिसिस करने के बाद अपन देखेंगे कि क्वालिटी वाइज कौन सी रिक्वायरमेंट सही है, उसको देखेंगे। तो पहले कौन से यहाँ पे मेथड्स हैं जिनके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, मतलब क्वालिटी को इंक्रीज इन्हेंस कर सकते हैं रिक्वायरमेंट क्वालिटीज़ को। तो पहला है विजुलाइजेशन। तो विजुलाइजेशन में देख पा रहे हैं आपकी यूजिंग टूल्स दैट प्रमोट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिजायर्ड एंड प्रोडक्ट सच एज विजुलाइजेशन एंड सिमुलेशन। अगर मैं सिमुलेशन कर रहा हूँ इसको, विजुलाइजेशन यानी कि एक पिक्चोरियल फॉर्म में देख रहा हूँ मैं उसको, या सिमुलेट करके देख रहा हूँ मैं, तो मुझे जो रिक्वायरमेंट है वो क्वालिटी इन्हेंस कर सकता हूँ मैं। दूसरा कंसिस्टेंट यूज ऑफ टेम्पलेट्स, ठीक है। अगर मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ तब भी मैं क्या कर सकता हूँ, क्वालिटी को इन्हेंस कर सकता हूँ रिक्वायरमेंट की जो भी है। तो यहाँ पे एक बार देख ले रहे हैं इसको कि प्रोड्यूसिंग अ कंसिस्टेंट सेट ऑफ मॉडल्स एंड टेम्पलेट टू डॉक्यूमेंट द रिक्वायरमेंट। एक अपन के पास पर्टिकुलर क्या होना चाहिए,
डॉक्यूमेंटेशन करेंगे उसको अपन, ठीक है, टेम्पलेट बनाएंगे उसके लिए, ठीक है। थर्ड है डॉक्यूमेंटिंग डिपेंडेंसीज, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटिंग डिपेंडेंसीज के अंदर आप एक बार देख लीजिए इसको, ठीक है, कि डॉक्यूमेंटिंग डिपेंडेंसीज एंड रिलेशनशिप अमंग रिक्वायरमेंट्स एज वेल एज एनी एजम्पशंस एंड कॉन्ग्रीगेशंस की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये चीज़, ये जो मेथड्स हैं, इनके थ्रू अपन क्या रिक्वायरमेंट क्वालिटी को इन्हेंस कर सकते हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपन। थैंक यू।